हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे कि प्रीवियस यूट्यूब के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एज मैथमेटिक्स का मोबाइल ऐप आ चुका है और आज से हम लोग 11th की बैच को क्रिएट करने जा रहे हैं। आप 11th के टॉपिक को आप सीक्वेंस में देखने वाले हैं, वहाँ पे आप सारे टर्म्स का आप बहुत डिटेल्स में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में जो वीडियो करने वाले हैं 11th के लिए, वो बेसिक फंडामेंटल मतलब ऐसे चैप्टर को हम लोग उठाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हर चैप्टर का फाउंडेशन है। जैसे आज मैं लॉगरिथम का बात करने जा रहा हूँ, इसके बाद और भी कुछ फंडामेंटल्स को देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका जो बेसिक्स जो क्लास 11 का आप जब सिलेबस आप बनाना शुरू करेंगे उस टॉपिक में ये बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है। ये सारे चैप्टर का फाउंडेशन है, कहीं ना कहीं हर चैप्टर के साथ ये लिंकअप हो जाता है। उस कड़ी में हम लोग सबसे पहले लॉगरिथम का बात करने वाले हैं। अब जैसे आप क्लास 9-10 के बच्चे की अगर बात करें, बिहार बोर्ड सीबीएसई के सिलेबस का अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं। और 11th और 12th में ये एक आदत सी बन जाती है, हर चैप्टर में मैक्सिमम प्रॉब्लम में इसके कॉन्सेप्ट को लगना है। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथम का, है ना। लॉगरिथम, तो सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। बेसिक्स ऐसा है, जैसे अगर सपोज करिए कि n कोई पॉजिटिव नंबर है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इसके इतिहास के बारे में जानूँ कि लॉगरिथम आया क्यों, किस चीज़ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या करना है इसके अंदर, क्या कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो सपोज कर लिया कि n कोई पॉजिटिव नंबर है, n एक पॉजिटिव नंबर है और किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दो फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव नंबर को दो तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो हम लोग क्लास 8th के अंदर हमने देखा है, और दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म, जो अभी हम लोग जानने वाले हैं। n सपोज करिए कोई पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी टॉपिक के बारे में हमें जानना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, पहले तो इस टर्म को हम लोग जानेंगे। अब मैं अगर बात करूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो थोड़ा सा मैं दोनों के बारे में डिस्कस कर दूं। आप एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं, क्लास 8th में आपने देखा है, तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं आपके सामने। जैसे अगर सपोज करो अगर आप ऐसे लिखते हो a⁴x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। a⁴x में अगर आप बात करेंगे तो a यहाँ पे बेस है, ए को हम लोग बेस बोलते हैं। क्लास 8th में इसका डिस्कशन हुआ है, तो आप इसको आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। और ये एक्स इसका पावर है, या फिर आप इसको डिग्री बोल सकते हो, पावर या डिग्री। लॉग का अगर बात करेंगे तो लॉग कुछ इस तरह से दिखेगा, लॉग LOG n⁴a, कुछ इस तरह से आप देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ इसमें किस टर्म को क्या बोलने वाले हैं। अगर मैं n का अगर बात करूँ तो n यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर। जब इसी को आप फंक्शन के टर्म में आप ले जाते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन 12 का एक टॉपिक है, 11th के अंदर भी हमें डिस्कस करना है, तो वहाँ हम लोग इसको ऑर्डर या इनपुट या डोमेन के नाम से भी जानते हैं। और नीचे जो लॉग के ठीक सामने होगा उसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे लिखेंगे जिसको हम लोग, उसको हम लोग बेस बोलने वाले हैं, बेस बोलने वाले हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और आप जान लीजिए, जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ a⁴x, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं a⁴x, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं log n⁴a, log n⁴a। पहले तो आप पढ़ना सीख जाओ, log n⁴a, n यहाँ पे ऑर्डर है, a यहाँ पे बेस है। अब मैं बात कर रहा था कि किसी पॉजिटिव नंबर को आप दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक्सप्रेस होगा। सपोज करिए 25 कोई पॉजिटिव नंबर है, 25 कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आप 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और मुझे पता है ये 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होगा, यानी 25 को 5 का स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप 25 को आप 5 का स्क्वायर लिखोगे, इसका मतलब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। जब इसी में आप लॉगरिथमिक का बात करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, log 25 इज इक्वल्स टू 2, है ना। log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2, मतलब
log 25 टू द बेस 5 2 के इक्वल, यानी इसी 25 को इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ आएंगे। लॉग में किसको क्या बोलना है, ऑर्डर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, ये सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और मैंने अभी बात किया कि किसी पॉजिटिव नंबर को आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये दूसरा जो है हमारा ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब चलिए मैं इसके डेफिनेशन के थोड़ा सा आता हूँ। दोनों में काफ़ी रिलेशन है। मतलब ऐसे समझिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे का रिवर्स है। रिवर्स कहने का ये मतलब है कि आप एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथमिक की तरफ जाओगे, फॉर्म करोगे, और लॉगरिथम से आप फिर एक्सपोनेंशियल की तरफ वापस आ सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स बोला जाता है। चलिए मैं इसके डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। इसका डेफिनेशन जनरली अगर आप लॉगरिथम के बेसिक मीनिंग का बात करेंगे ना, तो लॉगरिथम का मतलब होता है द टर्म, है ना, व्हिच इज यूज्ड या व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल कैलकुलेशन। लॉगरिथम वो टर्म है जो छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन इसको डिफाइन, जहाँ से ये फॉर्मेशन इसका हुआ, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे आए, इन सारी चीज़ों की इस डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए मैं इसको डिफाइन कर दूँ। मैंने लेट कर लिया कि a टू दी पावर x, यानी किसी एक्सपोनेंशियल का वैल्यू n है, यानी a टू दी पावर x n के इक्वल है। जहाँ पे कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे a आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जस्ट जानने वाले हो कि अगर a कभी निगेटिव हो गया, चूँकि x यहाँ पर सारा रियल नंबर होगा, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, और a अगर कभी निगेटिव हो गया ना, तो ऐसा देखो कि ये रियल नंबर के बाहर चला जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर मैं बात कर लूँ कि -2 है, सपोज करें a के प्लेस पर -2 है और इसका पावर मैं 1/2 ले लिया, तो मुझे पता है ये अंडर रूट -2 होगा, और ये रियल नंबर नहीं है, इसको आप इमेजनरी नंबर बोलते हो रूट के अंदर। ये जस्ट कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप इन चीज़ों को जानेंगे। ये रियल नंबर नहीं है, तो रियल के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कभी कभी हम लोग निगेटिव बेस पे फंस जाएंगे, इसलिए निगेटिव बेस का बात नहीं होगा। मतलब a हमेशा 0 से बड़ा होगा, साथ में 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। और n आपका एक्सपोनेंशियल चाहे जैसा भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर a के प्लेस पर कोई पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए 0 से बड़ा, उसके पावर में कुछ भी डाल दो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो ध्यान में रखना है। बारी बारी चीज़ को हम लोग क्लियर भी करने वाले हैं, क्योंकि ये रियल हो इसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। देन x इज इक्वल्स टू log n टू द बेस a। इसी एक्सपोनेंट को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, और ये a और n का कंडीशन यहाँ पे भी लॉग में आके भी लगेगा। दोबारा इस डेफिनेशन को जानिए, एक्सपोनेंशियल से लॉग तक कैसे हम लोग आए ये हम लोग को जानना है। अगर a टू दी पावर x n के इक्वल है, जहाँ पर a पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा मीन्स 0.1 0.2 रियल नंबर का बात हो रहा है, साथ में 1 आपको नहीं लेना है। ये नहीं लेना, क्यों बेस 1 क्यों नहीं होगा, ये भी हम डिस्कशन जस्ट करने वाले हैं। और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू मतलब a टू दी पावर x का जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब n 0 से बड़ा होगा। और मैंने इस टर्म को कैसे लिखा ये जानिए, यहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे ये समझिए। अगर a टू दी पावर x n के इक्वल है, तो x इज इक्वल्स टू होगा log n टू द बेस a, मतलब इसी एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म होगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको पता है एक्सपोनेंट में इस a को हम लोग बेस बोलते हैं, लॉग में भी इसको बेस बोलते हैं, यानी सिर्फ बेस का ट्रांसफ़र होगा। अगर आप एक्सपोनेंट वाले बेस को राइट साइड की तरफ लेके आ जाओ, लॉग का बेस बना दो, तो लॉग फॉर्म हो गया, n अपने साइड x अपने साइड। ये फॉर्मेशन अगर आप जान गए तो लॉग की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। यहीं पे लॉग का सारा कहानी इसी के अंदर है। n कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव, a कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं होगा। ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। आपने देखा कि निगेटिव होने पर ये कभी कभी अनडिफाइंड हो जाएगा, रियल नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव तो होना नेसेसरी है ही। साथ में मैंने लिखा कि 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी इसको आप न्यूमेरिकली इस तरीके से आओ। अगर सपोज करिए 2 का पावर x अगर 5 के इक्वल है, 2 टू दी पावर x अगर 5 के इक्वल है, तो x इज इक्वल्स टू होगा log 5 बेस 2, log 5 बेस 2। और ठीक उसी तरीके से आप लॉगरिथमिक से फिर से एक्सपोनेंट में वापस आ सकते हैं। यानी इस बेस को मैंने लॉग का बेस बना दिया, 5 को इसके ऑर्डर में डाल दिया, x की वैल्यू हो गई है। यानी अगर आप ऐसे सोचो कि अगर 5 का स्क्वायर अगर 25 है, तो इसी को लॉगरिथमिक टर्म में लिखा जाएगा log 25 टू द बेस 5। आप इस बेस को यहाँ लेके आ जाओ,
ये दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल होगा, ढेर सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ का बात होगा। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से एक रिजल्ट नोट कर लेना है कि अगर a टू दी पावर x अगर n के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। एक्सपोनेंट से log में आएंगे, इस बेस को उठा के log का बेस बनाएंगे, log तैयार हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से आप वापस भी जा सकते हैं, जब इस बेस को आप इधर लेके आओगे राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ, तो a टू दी पावर x n के इक्वल, यानी रिवर्स प्रोसेस है ये रिवर्स प्रोसेस है। दूसरी बात, ये जो कंडीशंस है ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन के लिए बहुत स्पेशल है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और n भी आपका 0 से बड़ा होगा, मतलब एक्सपोनेंट का वैल्यू वैसे भी 0 से बड़ा होता है। 12 के अंदर 11th के अंदर हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, किसी पॉजिटिव नंबर को ले लो, उसके पावर में कुछ भी डाल दो, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप उसके वैल्यू को निगेटिव कभी नहीं लगा सकते। निगेटिव अगर ढूंढने के लिए मैं बोल दूँ तो सारा टाइम हम लोग बर्बाद कर लेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे अगर सपोज करिए कभी अगर आपके पास ऐसे आ जाए log -5 टू द बेस 2, ये अनडिफाइंड है, बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑर्डर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये n है, n आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। log n, log के ऑर्डर में जो n लगा हुआ है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे -5 दिख रहा है, ये इसलिए अनडिफाइंड है। अगर इसी में log 5 बेस 1 का बात कर लो, ये भी अनडिफाइंड है, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी में कभी log 5 टू द बेस -2 का बात कर लो, ये भी अनडिफाइंड है, बेस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग बेसिक बातों को जानने वाले हैं। अब कभी ना इस चीज़ों को हमें देखना है। अब जैसे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मतलब आप लॉगरिथमिक का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि क्लास 8th में हमने एक्सपोनेंट से कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एक्सपोनेंट के थ्रू हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। जैसे अगर आप सोचिए आप क्वेश्चन इस तरह से क्लास 8th में आया करता था कि अगर 3 टू दी पावर x अगर 9 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। क्लास 8th का छोटा प्रॉब्लम है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर 3 टू दी पावर x अगर 9 के इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और आपको पता है ये 3 और 3 यहाँ से रिमूव कर देंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह का प्रॉब्लम आपने क्लास 8th में भी किया है, x के वैल्यू को निकाला है। लेकिन अगर सपोज करिए आपके पास अगर 3 टू दी पावर x अगर 7 के इक्वल हो जाए, 3 का पावर x अगर 7 के इक्वल हो जाए, और अगर मैं बोलूँ कि x के वैल्यू तक पहुँचना है, तो यहाँ पर आपने 9 को आपने 3 के बेस में एक्सप्रेस कर दिया, 3 का स्क्वायर। 7 को आप 3 के बेस में कभी नहीं ला सकते, यहाँ विदाउट लॉगरिथम आप इसके रिजल्ट तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए लॉग का रिक्वायरमेंट पड़ा है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी log 7 टू द बेस 3। लॉग का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है ये हमें जानना पड़ेगा, लॉग किस लिए ज़रूरत पड़ा इसलिए। तो वीडियो को पॉज करेंगे, सारे टर्म्स का आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो लॉगरिथमिक का सारा प्रॉब्लम कर सकते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि एक्सपोनेंट से लॉग कैसे बनाएंगे, उस लॉग में बेस पर क्या कंडीशन है, ऑर्डर पे क्या कंडीशन है, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। आगे इसके डिटेल्स में जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर से दोबारा एक बार लॉगरिथमिक का बात करेंगे, जब इसके डोमेन रेंज ग्राफ थोड़ा सा वहाँ थ्योरेटिकली हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकली उसके कुछ रूल्स को, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो क्लास 11 के बेसिक में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे अगर आप सपोज कर लो यहाँ से मैंने अभी एक टर्म लिखा था, पहले उसको मैं क्लियर कर दूँ कि बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है, वाई बेस इज नॉट 1। किसी भी लॉग का बेस 1 क्यों नहीं होगा। जैसे अगर सपोज करिए log 5 और बेस 1 है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं मैंने इसको x सेलेक्ट कर लिया, इसकी वैल्यू सपोज कर लिया x है, इसकी वैल्यू मैंने x सेलेक्ट कर लिया। अब चले मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सपोनेंट में आ जाऊँ, क्योंकि एक्सपोनेंट का सारा अलजेब्रा हम लोग जानते क्लास 8 से, वो आपको ही पहले से पता होगा। बताए अगर मैं इस बेस को इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर x, 5 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर x। अब आपको पता है 1 टू दी पावर x का अगर मैं बात करूँ ना, तो 1 के पावर में चाहे किसी भी रियल नंबर्स को आप डाल दो, 1 के पावर में 100 लगा दो, 1000 लगा दो, -1 लगा दो, वो ऑलवेज 1 होगा। तो अगर 1 का पावर x ऑलवेज 1 के इक्वल होगा
तो फाइनली हमने यहाँ देखा कि 5 1 के इक्वल हो जाता है, यानी सारे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इसलिए बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम लोग बेस अगर 1 अगर ले सकते हैं तो फिर आप देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन रहा है, 1 5 के इक्वल है, जबकि आपको पता है दोनों काउंटिंग, ये 5 काउंट करेगा, ये 1 काउंट करेगा, दोनों सेम नहीं है, इसलिए बेस 1 कभी नहीं हो सकता है। अब इसमें हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स का, जैसे अगर आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट लगने वाला है। तो यहाँ से हमारा टर्म है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कुछ रूल्स है, आज की क्लास में हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो क्लास 2 होगा लॉगरिथम का उसमें सारे रूल्स को आप कंप्लीट कर लोगे। यहाँ जो हमारा पहला रूल्स है ना, रूल्स नंबर 1 कि अगर कभी किसी लॉग में अगर ऑर्डर अगर 1 हो जाए, ऑर्डर 0 से बड़ा था मतलब 1 हो सकता है, बेस 1 नहीं हो सकता है, चाहे इसका बेस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर किसी लॉग का ऑर्डर अगर 1 हो गया, बेस चाहे डिफाइंड बेस कैसा होना चाहिए पता है आपको, 0 से बड़ा और 1 छोड़ के रेस्ट सारा नंबर हो सकता है। डिफाइंड बेस पे 1 का वैल्यू लॉग में हमेशा 0 के इक्वल होगा। चलिए मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा देख भी लूँ, ये हुआ कैसे, ये रिजल्ट 1 के इक्वल कैसे हो गया। तो मैंने इसको एक्स लेट किया, अगेन एक्सपोनेंट से सब कुछ प्रूव करने वाले हैं हम लोग। log 1 टू द बेस ए को मैंने एक्स लेट कर लिया। अब आप इस बेस को अगर लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो ये a टू दी पावर x 1 के इक्वल होगा, a टू दी पावर x 1 के इक्वल होगा। और a टू दी पावर x 1 को मैं a का पावर 0 लिख सकता हूँ। आपको पता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पावर 0 बन रहा है ना, पावर 0 बन रहा है पॉजिटिव नंबर्स का, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी a का पावर 0 1 है। यहाँ से a से अगर मैं निकाल दूँ तो x का रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, x का रिजल्ट 0 हो जाएगा। आपने x लेट किया था इसको log 1 बेस a। इसी तरह के आप सारे रिजल्ट्स को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसी में अगर सेकेंड प्रॉपर्टी का अगर बात कर लूँ, किसी भी लॉग का अगर ऑर्डर बेस अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर किसी लॉग का ऑर्डर बेस दोनों अगर सेम हो जाए तो इसका रिजल्ट 1 बन जाएगा। चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ। अगर जैसे मैं इसको लेट कर लिया अगेन x, तो जब आप इस बेस को लेके इधर आओगे तो a इक्वल्स टू a टू दी पावर x होगा, बेस हटेगा, लॉग खत्म हो गया, एक्सपोनेंट में आ गए। अब मैं इस a को a का पावर 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 हो गया, यानी log a बेस a जिसको आपने x लेट किया था ये 1 के इक्वल है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लें हम लोग। जैसे अगर सपोज करिए log 100 टू द बेस 100 है तो इसका रिजल्ट 1 लिखेंगे, log 10 टू द बेस 10 है तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। उसी तरीके से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, देख लीजिए इसको। अगर किसी लॉग में ऑर्डर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए ना तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा। अगर किसी लॉगरिथम में ऑर्डर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे a तो यहाँ 1/a, यहाँ 2/3 तो यहाँ 3/2, अगर ऑर्डर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया ना तो उसकी वैल्यू -1 होगी। आप इसको भी एक्सलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको खुद से ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस 2 क्वेश्चन को, प्रीवियस 2 प्रॉपर्टी के प्रूफ को देख करके। चलिए मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेता हूँ। जैसे log 4 बेस 1/4 है, ये -1 होगा। log 2/3 बेस 3/2 है, ये -1 होगा। log एक स्पेशल प्रॉब्लम है 2 + √3, इसका भी वैल्यू -1 होगा, क्योंकि अब आप बोलोगे यहाँ तो रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है, यहाँ तो 2 डिफरेंट नंबर्स की बात हो रही है। इसके ऑर्डर में 2 + √3 है, यहाँ 2 - √3 है। जब आप 2 - √3 को रेशनलाइज करोगे, क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, जब आप इसको रेशनलाइज करोगे, यानी ऐसे समझिए 2 - √3 को जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 + √3। आप इस टर्म को 2 + √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट बन के आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टीज था हमारा।
तो आज हमने एक फंडामेंटल के टॉपिक को देखा है, जो लॉगरिथम मैंने बात की अभी कि 11 में ये काफ़ी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर का, 11 12 दोनों टॉपिक में। आज आप लेक्चर लॉगरिथम के क्लास 1 को आप पूरा रीड करो, इसका नोट्स आप अच्छे से बनाओ। कल यानी क्लास 2 में हम लोग लॉगरिथम के सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड क्लास में इसके कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। आप इसको स्टडी करें, इसी तरीके से सीक्वेंस में वीडियो आता रहेगा। थैंक यू सो मच।